हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बाकी बीच में तबीयत खराब हो गई थी, ऐसा खून ही नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मुझे देख रहे हो अकी ब्लॉग्स पे और मेरी वीडियोस बहुत दिनों के बाद आ रही हैं। ऑलमोस्ट 4-5 दिन तो हो गए हैं मैंने वीडियोस नहीं डाली है और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, छोटे छोटे रीज़न। एक तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, फिर उसके अलावा क्योंकि पापा की बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी तो एक्चुअली पापा को हो गया था यहाँ पे आके टाइफाइड। वो बहुत टाइम से हो रहा होगा लेकिन पापा ने मतलब घर पे पता नहीं चला पापा को, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। 2-3 दिन से वो बहुत वीक सा फील कर रहे थे और उनको फीवर आ रहा था और फिर उतर रहा था। रात को वो सो नहीं पा रहे थे ढंग से, बहुत डिस्कम्फर्टेबल फील कर रहे थे वो यहाँ पे। तो फिर हम एक दिन वहाँ पे यहीं पे गए थे, पास में क्लिनिक में गए थे डॉक्टर के पास। तो उन्होंने बोला कि एक बार तुम लोग टाइफाइड टेस्ट करवा दो क्योंकि आजकल टाइफाइड के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो फिर जब टाइफाइड टेस्ट किया तो वो भी बहुत ज़्यादा हो गया था, टाइफाइड हो गया था पापा को। और उसके अलावा पापा का शुगर टेस्ट किया था तो शुगर भी बहुत ज़्यादा हाई हो रखा था। फिर हमने दूसरे दिन से उसी दिन से पापा का चीनी वीनी और ये सब चीज़ें जो हम अवॉइड कर सकते हैं शुगर में, वो चीज़ें बंद कर ली थी। उसके बाद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी तो फिर हम लोग यहीं एमरजेंसी में गए RML में रात को, जहाँ पे पापा को फिर उन्होंने ड्रिप चढ़ाई और फिर बहुत सारी मेडिसिन दी। अभी भी वो मेडिसिन पे हैं, इसीलिए मुझे वीडियोस बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। एंड उसके अलावा भी मम्मी का जो ऑपरेशन वगैरह है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, अलग अलग हॉस्पिटल्स में भागना उसके चक्कर में, और फिर मेरी क्लासेस और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जिनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। उसके लिए सॉरी। और आज मैं वापस से आ गई हूँ वीडियोस बनाने के लिए गाइस तुम्हारे बीच में। और ये है मेरी नानी जो कुछ ढूंढ रही है यहाँ। तो गाइस लास्ट टाइम मैंने अपनी नानी की एक वीडियो डाली थी, मेरी नानी को वो वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और मेरी नानी बहुत रिक्वेस्ट कर रही है उसको डिलीट करने का। आप लोग बताओ कि आपको वो वीडियो सच में अच्छी नहीं लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी अपनी नानी की वीडियो। क्या खुजो नहीं तो इनमें सीधे प्रेशर ही यदगढ़ याद किले तो जाना उटंगरे काम करी उठागड़ी के लिए या दोनी गुरमला बने आई गुरमला बने हाथ पे के खजाई हुनी तंत तेरे आका पेड़ा बुलना होनी। और ये है मेरी मौसी जो कर रही है कपड़े सुखाने का काम। और देखो ये सारे कपड़े हमारे हैं क्योंकि आजकल जो हमारे घर पे कपड़े वो हो रहे हैं ना, धुल रहे हैं, वो यहीं पे आके सूख रहे हैं क्योंकि बिल्कुल भी हमारे यहाँ पे जगह नहीं है सुखाने के लिए। तो ये सारा मेरी मौसी ने हड़प रखा है। मकान मालिक से बात करनी पड़ेगी गाइस, पूरे 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 छत पे कब्जा मार रखा है इसने आज। यहाँ देखो ये 2-4 कपड़े लोगों के टंगे हुए हैं, बाकी यहाँ देखो ये सारे हमारे कपड़े हैं। और थैंक गॉड आज धूप बहुत अच्छी है क्योंकि ये बैग फुल भर के तो मैं ही लेके आई थी आते हुए, ये देखो। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, धूप खिली है। मम्मी लोग भी आ रहे हैं, मम्मी लोगों को मैंने बोला था आने के लिए क्योंकि यहाँ पे तो बड़ी मुश्किल से धूप आती है 2 हफ्ते में एक बार। और अभी भी मैं गई थी हॉस्पिटल मम्मी के लिए जो आई सर्जरी होगी। ओके मैं आप लोगों को तो बताना भूल ही गई अपनी मम्मी की कंडीशन। तो गाइस बात यह है कि मेरी मम्मी की आँखों में हो गया है टेरिजियम, जिसको नखूना बोलते हैं। और एक आँख में बहुत ज़्यादा, वैसे तो सारी बीमारियां जो होती हैं वो बहुत ख़तरनाक होती हैं, लेकिन मेरी मम्मी की भी कुछ ऐसी हैं, वो बहुत ज़्यादा टेरिजियम बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है ना, वो नखूना बहुत ज़्यादा फैल गया है ना, तो उसका ऑपरेशन इमीडिएटली करना पड़ेगा। वो मम्मी को 4 महीने पहले डॉक्टर ने बोल दिया था पर मेरी मम्मी ने नहीं किया क्योंकि मेरी मम्मी है ही इतनी समझदार। तो फिर अब जाके फाइनली यहाँ पे हम लोगों ने एक हॉस्पिटल में बात किया है, वो है RK पुरम में। हाँ RK पुरम में। तो वहाँ पे मैं गई थी आज फाइनल बात करने के लिए। तो हमने अपॉइंटमेंट लिया है सैटरडे को मम्मी को वहाँ पे ऑपरेट कर लेंगे हम लोग। अगर हो जाएगा सैटरडे को तो ठीक है, नहीं तो संडे को तो पक्का है ऑपरेशन होगा। और बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है ऑपरेशन का, 40 मिनट का होता है, पर ये लगा दो 1-1.5 घंटा तो रहना पड़ेगा वहाँ पे। होपफुली सब कुछ सही हो, क्रॉस फिंगर। एंड उसके अलावा गाइस लाइव मतलब मैंने सोचा था मम्मी पापा आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसे वैसे, लेकिन सारे प्लान चौपट हो गए क्योंकि
यहाँ पे आके सारी चीज़ें ही पलट गई। मतलब मम्मी पापा की तबीयत ख़राब हो गई, फिर मम्मी का भी हॉस्पिटल इधर उधर भागना, कोई अच्छा हॉस्पिटल मिल ही नहीं रहा था फाइनली। और यहाँ पे सबके अपने अपने रेट, कोई कुछ बोल रहा है, किसी के प्राइस कुछ है, किसी के प्राइस कुछ है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। तो फाइनली एक जाके हमने डिसाइड किया है, उसकी रेटिंग भी अच्छी थी। और फिर हमने 2-3 बार उनको कॉल करके बात किया। फिर उसके बाद एक बार मैं आज हॉस्पिटल में उनको मिलने गई थी। हम दैनी रंजाइन में ना कपड़ों गाय मेरी मौसी बोल रही है कि अगर मैं तुम्हारे कपड़े नहीं सुखाती तो तुम क्या करते। मैंने बोला मैं हम बिना कपड़ों के। बेटे क्या चमक रही है यार भाई साहब उब दियो दू मार्क्स इतना गोरा लग रहा ना तेरा फेस इस पे। नन तो दिखो बल ना नहीं या दिखो दू। अरे वाह उत्तराखंड की लाली। मुझे अपनी नानी की ये वाली साड़ी बहुत पसंद है। ये मेरी नानी मुझे देगी थोड़े दिनों के बाद, जब मेरी नानी घर जाने के लिए हो जाएगी हाँ या ना बोल मेरी बन गाइस सच में मुझे ऐसी साड़ी बहुत अच्छी लगती है। इधर काम मार्क समोल चल तो मदद दी तो किले पे तो या तब पुन काट दो। हां पहले गाल पक्का ना फाटी तो नहीं कहीं पुन मैन हैं फाटी तो नहीं ए लो आप मुकड़ी देखो मकड़ी दिखे दिया गाइस इसको बोलते हैं ब्लड की कमी होना। मेरा हाथ इतने सफेद अजीब से हो के बिना खून के। इसको ऐसे टाइट करो। अब देखो मैं अपना खून दिखाती हूँ कितना मेरे बॉडी में खून। भाई साहब खून ही नहीं है मौसी ना कर बल ऐसे कर दो। मुट्ठी बनो ना पूरी टाइट मुट्ठी बनो जैसे टाइट बने ऐसे नहीं देर तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खोल। मेरे हाथ में खून ही नहीं है रे ना तो बड़ो बल यहाँ कर दो बनो ना यहाँ टाइट मुट्ठी बड़ो जोर से बड़ो जोर से टाइट बनना ऐसे कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खोल ना हाथ पर कम खून तुम्हें हाथ पर तो कुछ ही नहीं भाई इसमें तो खून ही नहीं है ना चांद सी मुखड़ी जुने क्या ली आँख गाइस मेरी नानी के बाल बहुत लंबे थे पहले, फिर मेरी नानी ने सारे बाल गाइस ए ते बाल टूटना है ना नहीं याद हो रे कते लंबा बाल खोसे दे रही हो सोच नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद मम्मी और पापा भी छत पे आ गए थे और फिर हमने सेकी बहुत देर तक धूप। और फिर धूप थोड़ी मतलब हवा भी चलने लगी थी तो हम लोग नीचे आ गए थे, फिर बैठे थे और चाय पी रहे थे। और उसके बाद मैं निकल गई थी वापस घर क्योंकि मेरी क्लासेस थी और मुझे बाहर जाना था क्लासेस के लिए। और यहाँ पे मौसी मुझे अपना एक लुक देते हुए पता नहीं क्या बोल रही तो अभी याद भी नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद मैं वापस घर आ गई थी क्योंकि मेरी क्लासेस थी तो मुझे ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाना था बाहर। बाय गाइस। तो गाइस मैं अभी जा रही हूँ वापस अपने घर पे क्योंकि मुझे क्लास के लिए जाना है बाहर और मुझे ऑलरेडी लेट हो गया है। दिल्ली का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, पूरी जगह कोहरा लगा था और मैंने तो इतनी ज़्यादा लेयरिंग करी थी ना, मतलब 2-3 टोपी पहन के मैं फिर भी मुझे फील हो रहा था कि कितनी ज़्यादा ठंड है बाहर। दिल्ली की ठंड बहुत अलग होती है, ये बहुत चुभने वाली ठंड होती है। जब मैं क्लासेस जाती हूँ तो मुझे हमेशा इंडिया गेट दिखता है तो मैंने सोचा मैं आज आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो ये देखो कितने नज़दीक से दिख रहे हैं, मतलब मैं हमेशा यहाँ से आती जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि हमेशा वीडियो बनाऊँ, लेकिन आज मुझे मौका मिला। ये फाइनली इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी तो मुझे लग रहा था मेरी नाक तो फट ही जाएगी सांस लेते लेते। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर क्लासेस के लिए।
तो ये वीडियो मैं शायद यहीं पे ख़त्म कर सकती हूँ। इसके आगे मुश्किल लग रहा है मैं वीडियो बना पाऊँगी। इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है दिल्ली में आजकल और बाइक से आना बहुत टफ है आजकल। गाइस देखो मैंने कितनी लेयरिंग कर रखी है और फिर भी मेरे को इतना ठंडा लग रहा था ना। गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, बाय, सी यू गाइस।